गाय को हम क्यों अपनी माँ मानते हैं? गाय ये केवल एक पशु नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, आस्था और जीवन शैली का एक अभिन्न अंग है। जब हम गाय का नाम लेते हैं, तो केवल दूध देने वाली एक प्राणी का ही विचार नहीं आता, बल्कि हमारे मन में वात्सल्य, करुणा और श्रद्धा की भावना भी उमड़ पड़ती है। आखिर ऐसा क्या है इस मूक प्राणी में कि इसे हम अपनी माँ के समान पूजते हैं? क्यों भारतीय सभ्यता में गाय को गौमाता का दर्जा प्राप्त है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमें भारतीय परंपराओं, धार्मिक ग्रंथों और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मिलते हैं। हमारे जीवन का आधार, हमारी भारतीय संस्कृति में माँ शब्द का अत्यंत महत्व है। माँ केवल वह नहीं होती जो हमें जन्म देती है, बल्कि वह भी होती है जो हमारा पालन पोषण करती है, हमें अपने संसाधनों से पोषित करती है और हमें हर हाल में सुरक्षा प्रदान करती है। अगर इन परिभाषाओं को देखें, क्या गाय इन सभी योग्यताओं पर खरी नहीं उतरती? गाय हमें दूध देती है, जो पोषण का एक प्रमुख स्रोत है। उसके गोबर और मूत्र से हम खेती को उपजाऊ बनाते हैं, दवाइयाँ बनाते हैं और यहाँ तक कि पर्यावरण को शुद्ध रखने में इसका योगदान अविश्वसनीय है। क्या ये किसी माँ की ममता से कम है? धार्मिक दृष्टिकोण, क्यों पूजनीय है गाय? भारत एक आध्यात्मिक देश है और यहाँ हर चीज को केवल भौतिकता से नहीं, बल्कि आध्यात्मिकता से भी जोड़ा जाता है। गाय को गौमाता कहने के पीछे कई धार्मिक कारण हैं। वन, वेदों में उल्लेख। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, चारों वेदों में गाय को विशेष सम्मान दिया गया है। इसे कामधेनु कहा गया है, जो इच्छाओं को पूर्ण करने वाली होती है। सेठ, भगवान कृष्ण और गाय। भगवान श्री कृष्ण को गोपाल कहा जाता है, जिसका अर्थ है गायों के रक्षक। उन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा गायों के साथ बिताया और गौ सेवा को अत्यंत महत्व दिया। थ्रीस, थीसी कोडी देवताओं का निवास। ऐसी मान्यता है कि गाय में थ्री थ्री कोडी यानी थ्री थ्री प्रकार के देवी देवताओं का निवास होता है। इसलिए गाय को पूजना सभी देवताओं की पूजा करने के समान माना जाता है। सार, गौदान का महत्व। हिंदू धर्म में गौदान को अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। कहा जाता है कि गौदान करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। गाय का वैज्ञानिक महत्व, क्या यह सिर्फ आस्था है? आस्था तो अपनी जगह है, लेकिन क्या गाय का महत्व केवल धार्मिक कारणों से ही है? बिल्कुल नहीं। गाय का वैज्ञानिक महत्व भी उतना ही अद्भुत है। गाय का दूध संपूर्ण आहार। गाय का दूध केवल कैल्शियम का स्रोत ही नहीं, बल्कि इसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व होते हैं जो शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाए रखते हैं। डू, गोबर, एक प्राकृतिक वरदान। गाय का गोबर सिर्फ कूड़ा नहीं, बल्कि एक बहुमूल्य संसाधन है। इससे जैविक खाद, प्राकृतिक ईंधन और यहाँ तक कि पर्यावरण के अनुकूल निर्माण सामग्री तैयार की जाती है। थ्री, गौमूत्र, औषधीय गुणों से भरपूर। आयुर्वेद में गौमूत्र को अमृत के समान बताया गया है। इसमें एंटीबायोटिक गुण होते हैं जो कई बीमारियों को ठीक करने में सहायक होते हैं। फोर, पर्यावरण संतुलन में योगदान। गाय के गोबर से बने कंडे पर्यावरण को प्रदूषित किए बिना जलते हैं और इससे उत्पन्न धुआं वातावरण को शुद्ध करता है। आधुनिक समाज में गाय की स्थिति चिंता का विषय। आज के दौर में जब भौतिकता हावी होती जा रही है, तो ऐसे में गौ सेवा का महत्व कहीं न कहीं कम हो गया है। सड़कों पर आवारा घूमती भूखी प्यासी गायों को देखकर यह प्रश्न उठता है कि क्या हम सच में अपनी गौमाता का सम्मान कर रहे हैं? कई जगहों पर गायों को बूचड़खानों में भेजा जा जाता है, जहां उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। ये देखकर मन में आक्रोश और दुख दोनों उत्पन्न होते हैं। क्या हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता हमें यही सिखाती है? नहीं। हमें गाय की रक्षा करनी होगी, उसे सम्मान देना होगा और उसके महत्व को पुनः समझना होगा। निष्कर्ष, गाय हमारी माँ क्यों है? गाय केवल एक पशु नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, आस्था और जीवन शैली की प्रतीक है। ये हमें जीवन देती है, हमें पोषण देती है और यहाँ तक कि हमारे पर्यावरण को भी संतुलित रखती है। धर्म, विज्ञान और भावनाओं, तीनों ही दृष्टिकोण से गाय का महत्व अतुलनीय है। आज हमें फिर से इस पर विचार करना होगा। क्या हम अपनी इस गौमाता का उचित सम्मान कर रहे हैं? क्या हम उसके संरक्षण के लिए आवश्यक कदम उठा रहे हैं? यदि नहीं, तो समय आ गया है कि हम इसे अपनी जिम्मेदारी समझें और गाय की सेवा को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाएं, क्योंकि गाय केवल एक पशु नहीं, यह हमारी माँ है।